जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे ही खुश रहा करो बढ़िया से। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे थे और उसी लिए जो है 6:30 की क्लास को हमने 7 बजे किया है। सीजल में इस बार काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से वैकेंसी आई है और लगभग 15,000 से ऊपर अभी तक वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक वीडियो हमने संपूर्ण बना करके आप लोगों के अपने यूट्यूब रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दिया है। तो आप मेरे भाई यहाँ से देख सकते हैं। आप किसी भी जाएंगे यहाँ पे और आप गूगल पे जा करके सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे रैंकर्स गुरुकुल आपका। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे मेरे भाई रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये रैंकर्स गुरुकुल पे आप यहाँ पर जा करके देखेंगे ना, तो आपको अभी जस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की है जहाँ से मेरे भाई आपको पूरी जो है वैकेंसी के बारे में आप देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल बिग न्यूज़ बम्पर वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो 15,000 से ऊपर की वैकेंसी आई है। तो जितने बच्चे भी जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो जाकर के क्लास के बाद में ज़रूर देखेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि सीएसएस हो गया, उसके बाद में एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद में प्रिवेंटिव हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, लगभग आपका 411 है। ठीक है, तो कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर बताया, जिसके कारण प्री में जो कट ऑफ है वो भी कम जानी है और जो बच्चे बॉर्डर पर थे मेरे भाई उनके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ चुकी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप लोग बढ़िया तरीके से, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए बात है। एक अलग से हिम्मत आप लोगों के लिए अंदर लेकर के आए, एक अलग सी जान आप लोगों के अंदर में ऐड कर चुका है ये। ठीक है ना, तो इसीलिए बढ़िया तरीके से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा क्लास के बाद में आराम से तसल्ली से। 7 मिनट की वीडियो है और काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें और भी हमने शेयर की है, तो वो भी आपको फ़ायदा पहुंचा देगा। चलिए आइए मेरे भाई, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर जो सवाल है वो हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो किया है मेरे भाई वो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने मेरे भाई पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सभी सवालों को करना है और यहाँ पर ये देखना है मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया इनका एचसीएफ बता दो कि इनका एचसीएफ कितना होगा। अब आपको भी पता, देखो ये फ्रैक्शन वाले सवाल आ गए। अब फ्रैक्शन वाले सवालों का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे और हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो फ्रैक्शन वाले सवालों का जो एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा उसके लिए हम आपको एक पर्टिकुलर कंसेप्ट बता दे रहे हैं, आप यहाँ पर वो देख लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा समझो ज़रा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर फ्रैक्शन है जो कि मेरे भाई ए अपॉन बी के फॉर्मेट में है, फिर उसके बाद में यहाँ पर सी अपॉन डी के फॉर्मेट में है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ई अपॉन एफ के फॉर्मेट में है। तो अगर मुझे इनका क्या चाहिए, तो अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर इनका एचसीएफ लेना है, ठीक है ना, तो अगर मुझे एचसीएफ लेना और वो भी किसका लेना है, तो इसी फ्रैक्शन का मुझे अगर एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो जब भी यहाँ पर अगर फ्रैक्शंस के आप एचसीएफ निकालोगे तो आप यहाँ पर एक बात बोलोगे और वो यहाँ पर ये बोलोगे कि सर देखिए पूरे के पूरे फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने का मतलब यहाँ पर क्या है। देखो सीजीएल में कितने पोस्ट होते हैं, अभी तो इस बार 60 पोस्ट हैं, 60 के अराउंड है। ठीक है, 60 के करीब में पोस्ट है हमारे, उसमें 16 लोगों का, 16 पोस्ट का ही जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए, मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे इन लोगों का एचसीएफ निकालना है। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई एचसीएफ को लेकर के, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे इनका एचसीएफ। देखो जब भी बोला जाएगा किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने का, तो ऊपर में जो न्यूमरेटर है उनका आप एचसीएफ निकालना, यानी ए कॉमा सी कॉमा ई का एचसीएफ निकालना, और नीचे में जो डिनोमिनेटर है ना उसका यहाँ पर आप एलसीएम ले लेना, यानी बी कॉमा डी कॉमा एफ का मेरे भाई क्या ले लेना, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेना। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए मेरे भाई, अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, जैसे मान लीजिए ए अपॉन बी का एलसीएम निकालना हो या सी अपॉन डी का मान लीजिए एलसीएम, मतलब ये 3 फ्रैक्शंस हमारे सामने हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना हो, तो इनका एलसीएम निकालना होना यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे जो एलसीएम है वो यहाँ पर क्या होगा, ए कॉमा सी कॉमा ई का आप ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो और नीचे वाले का क्या निकालोगे, तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे। यानी आसान और सरल भाषा में अगर हम बात करें तो आप जो भी चीज़ निकालना चाहते हैं, अगर आप किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो, और अगर किसी फ्रैक्शन का आप एलसीएम निकालना चाहते हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो, तो डिनोमिनेटर का क्या निकालो मेरे भाई यहाँ पर, वो आप एचसीएफ निकालिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने,
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 आया इस सेगमेंट में, तो यहाँ पर हम लोग 9 को हल करते हैं। क्या कहा गया है जरा देख लीजिए। आपसे यहाँ पर बोला गया HCF निकालो, तो हम याद रखेंगे कि अगर हमें HCF निकालना है तो ऊपर वाले का यानी 1 का, 3 का, उसके बाद में 5 का, 7 का और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और नीचे वाली जो संख्याएं हो गई यहाँ पर उनका हमें एलसीएम निकालना है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। अब सबसे बड़ी बात मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है जो हम हर किसी से कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर हर किसी से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 1 जो है वो हर किसी से कॉमन आप ले सकते हैं। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो मेरे भाई कितना होगा, तो एक ऐसी संख्या जो सभी लोगों से कट जाए। तो यहाँ पर मेरे भाई जैसे 2 हो गया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो यानी 2, 4 और 8 का जो एलसीएम होगा वो तो 8 हो जाएगा। 6 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, और 8 इंटू 30 हमारा 240, मतलब 8 और 30 का एलसीएम 120 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन सभी लोगों का जो एलसीएम आएगा वो हमारा 120 आ जाएगा। तो अल्टीमेट यहाँ पर आंसर कितना होगा, तो 1/120 हो जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया है, आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर बेसिक तरीका अप्लाई कर लीजिए। आप ऐसे मेरे भाई यहाँ पर निकाल पाएंगे। पहले आप 2 से काट लीजिए, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, फिर आप और 2 से काट लीजिए, 1 बार में, 1 बार में मेरे भाई यहाँ 2 बार में और 5 बार में। उसके बाद में 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30 इंटू 2 60 इंटू 2 120, तो ये हमारा 120 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो ये बातों का हमें मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा, और इस तरीके से सवाल हमें करने पड़ेंगे। जैसे हम आप लोगों के लिए यहाँ पर सर सीजीएल के लिए कौन सा बुक लगाएं, देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला बुक आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से उससे रिवीजन कर पाएं। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सीजीएल वैरियर वाली जो हमारी किताब है आप उससे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सीजीएल में समय काफ़ी कम है, और इस समय अगर काफ़ी मोटी किताब के पीछे भागोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जैसे 3-4 एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है तो प्रीवियस ईयर की जो मोटी मोटी किताबें आती हैं वो सही रहता है, लेकिन अगर आप सिर्फ सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो जो हमने आप लोगों के लिए सीजीएल वैरियर की जो ये किताब निकाली है, जो ये 2nd एडिशन मेरे भाई, आप अपने आप में बस इतना कर लीजिए और इस किताब को 2 बार लगा लीजिए, इतना इनफ है आप लोगों के लिए। सीजीएल वाले बच्चों के लिए ही हमने सीजीएल की एक अलग किताब निकाली कि एक पतली सी किताब हो, उसको बच्चा 2 बार लगाए, उसको उतने में सेटिस्फैक्शन मिले, हाँ कि भैया हमारा जो है इतना कंप्लीट हो चुका है। एसएससी मैथ्स की हमारी किताब आएगी कुछ टाइम में, लेकिन वो करने में आपको 7-8 महीने, 10 महीने, 1 साल लग सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर जिनको सिर्फ सीजीएल का टारगेट है वो सीजीएल वैरियर लगा लो 2 बार मेरे भाई, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे क्वेश्चंस में हमें क्या कहा गया। तो बोला गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सभी लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। तो ऊपर वालों का हम क्या ले लेंगे, तो ऊपर वालों का हम HCF ले लेंगे, किसका, तो 7 का, फिर 21 का, और फिर किसका, तो 49 का। और नीचे वालों का क्या लेंगे, तो नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16 का, फिर यहाँ 32 का, और फिर यहाँ पर मेरे भाई 8 का। तो अगर हम यहाँ कहते हैं तो HCF हम किसे मानते हैं, आप मुझे बताओ, ठीक है। तो HCF का मतलब वो संख्या जो सभी को काटे, ऐसी संख्या जो 7 को भी काट दे, किसको भी काट दे, 49 को भी, तो वो होगी हमारी 7। और LCM का मतलब क्या होता है, तो ये हमारा LCM का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो सभी लोगों से कट जाए, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो सभी लोगों से कट जाए तो 32 होगा। 32 मेरे भाई 32 से भी कट जाएगा, 32 हमारा 16 से भी कट जाएगा, 32 हमारा 8 से भी कट जाएगा। तो आंसर कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 7/32। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है भाई। 7/64 आप लोग क्यों बता रहे हैं, बताइए क्यों यार, 64 क्यों होगा, बताना जरा भाई साहब, एक बात बताइए, क्यों 64 आप लिखेंगे। क्या 32 लेने पर 16 इसको नहीं काट रहा है, क्या 32 लेने पर 32 इसे नहीं काट रहा है, क्या 32 लेने पर 8 इसे नहीं काट रहा है। तो जब 32 मेरे भाई यहाँ पर कट रहा है तीनों लोगों से, तो 32 एलसीएम होगा ना। 64 करने की आपने गुस्ताखी कैसे की है, बताओ, बोलो, समझिए इस बात को लेकर के यहाँ पे। आइए चलिए, अब जैसे ये सवाल है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि ये पूरी संख्या का एलसीएम बताइए। जब बात मेरे भाई एलसीएम की आती है, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का HCF लेते हैं। तो ऊपर वाले का हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मतलब यहाँ पर 1 हो गया, 7 हो गया मेरे भाई, 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया। और नीचे वालों का हम क्या लेंगे, तो नीचे वालों का हम लेंगे यहाँ पर HCF। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये हमारा हो चुका है, ठीक है। 1 7 5 4 8 6 27 9 15 3, ये हमारा हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, वो हमसे क्या बोला गया, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो सभी लोगों से मेरे भाई यहाँ पर कट जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए 7 5 4 8, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया,
8 हो गया। सब का क्या लेना है, तो एलसीएम लेना है। तो पहली बात दोस्तों हम आपको ये बात बता दें, आप यहाँ पर देखिए हम ऐसी संख्या लेते हैं जो कम से कम 2 लोगों को काटे। तो अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 4 जैसे मानो इसको नहीं काटेगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको काटेगा कोई दिक्कत नहीं है, 4 इसको एक बार में काटेगा और 4 इसको 2 बार में काटेगा। तो एलसीएम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है जो साइड वाली संख्या है वो ले लो और नीचे जो बच गई वो ले लो। 7 × 5 35 × 2 70 मेरे भाई, यानी कुल मिलाकर के ये हमारा 280 आ जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे ऊपर वाली संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो 280 होगा। और जब बात आती है एचसीएफ की, कि वो संख्या जो आप हर किसी से कॉमन ले सकते हैं, तो वो संख्या यहाँ पर कितना होगा, 3 नाम की संख्या होगी, 3 इसे भी काट सकता है, इसे भी काट सकता है, इसे भी काट सकता है, इसे भी काट सकता है और खुद 3 को भी काट सकता है। यानी आंसर हमारा हो जाएगा 280/3। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। हमने किसी को ब्लॉक नहीं किया, सभी लोगों का कमेंट मुझे दिख रहा है। हर्ष भाई आराम से मैं आपका कमेंट देख पा रहा हूँ। बस यहाँ पर ये है बच्चे कि आप लोगों का कमेंट या तो आपको दिखता है, मुझे दिखता है, 2 ही लोगों को दिखता है और तीसरा किसी को नहीं दिखता। तो इसीलिए कई बार ऐसे बच्चे को लगता है यार हम ब्लॉक हैं क्या, जो हमारा कमेंट नहीं पहुँच पा रहा है सर तक। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। अब एक सवाल के अंदर में 2 सवाल जानने की कोशिश की गई है। सबसे पहले बोला गया इसका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और डिफरेंस बताओ, कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मैं आप लोगों को 1 मिनट का वक्त देता हूँ और ये उम्मीद करके चलता हूँ कि हर एक बच्चा जो है यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दे देगा। तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इसका उत्तर दे दीजिए, फटाफट यहाँ पर इसका आंसर जो है वो दे दीजिए आप लोग। कितना आएगा ट्राई करके आंसर बताइए कितना होगा। जल्दी से बताइए भाई। बताओ भाई जल्दी से बताओ, क्या बोलोगे। बोलोगे सर इतना सारा आसान सवाल है सर। यहाँ पर आप समझिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, तो एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस लेना है। तो पहले हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन में क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर जो है ना इस फ्रैक्शन में यहाँ पर एक छोटी सी बात को बोलेंगे और वो यहाँ पर क्या बोलेंगे वो देखिए। एक तरफ हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, तो एक तरफ हम निकालते हैं एलसीएम और दूसरी तरफ हम क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ, ये हम निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि डिफरेंस बताओ एलसीएम में और एचसीएफ में कितना होगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे ना, तो ऊपर वाले का क्या लेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे कौन कौन सी संख्या का, तो 4 का, फिर 5 का और फिर 9 का। और नीचे वाले का क्या लेंगे, तो नीचे वाले का मेरे भाई हम एचसीएफ लेंगे। समझ रहे हैं आप लोग या नहीं समझ रहे हैं, 7 का, 14 का और 35 का। अब एक बात बताइए, एलसीएम कैसी संख्या होती है, तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए एलसीएम का मतलब होता है जो सबको साथ मिला करके चले, जिसने जीवन में कभी अकेले आगे भागने का कसम नहीं खाया है, जो सबको लेकर के चलता है। यानी एक ऐसी संख्या जिनके अंदर में 4 का भी गुण हो, 5 का भी गुण हो और 9 का भी गुण हो। तो यानी 9 × 5 45 का 4 गुना 180 होता है। तो यहाँ पर हम 180 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में एचसीएफ क्या हो, जो मेरे भाई सबके अंदर में मौजूद हो, एक ऐसी क्वालिटी जो सबके अंदर में हो। तो यहाँ पर 7 जो है इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो ये हो जाएगा हमारा। ये हमने क्या निकाल दिया, तो ये हमने मेरे भाई एलसीएम निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। अब बात आती है एचसीएफ की, तो आप यहाँ एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो जब आप एचसीएफ लेते हो तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेना होगा, एचसीएफ लेना होगा। यानी 4 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। 7 हो गया, 14 हो गया और 35 हो गया। ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो हर किसी को काट दे। तो हर किसी को काट दे यानी 1 के अलावा कोई और बचा नहीं। और एलसीएम का मतलब वो संख्या जो हर किसी से कट जाए। तो हर किसी से कट जाए तो 7 का ही डबल 14 है और ये सारे 7 के ही मल्टीपल है। तो अगर मैं 70 ले लेता हूँ यहाँ पे, बोलोगे क्यों सर, देखो मेरे भाई 7 और 14 का जो एलसीएम होगा वो 14 होगा। 14 और 35 पर फोकस करना है। 14 7 का 2 गुना है, 35 7 का 5 गुना है। तो जब एलसीएम लेंगे तो दोनों जगह पे 7 होगा, इंटू हमारा 2 होगा, इंटू हमारा 5 होगा। 10 का 7 गुना 70 होगा। तो 10 का 7 गुना 70 होगा मेरे भाई। तो नीचे हमारा कितना आ गया, तो 70 आ गया।
अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, डिफरेंस लेना है। तो आपको भी पता है डिफरेंस इंसान कब ले पाता है, तो बड़े में से छोटे को घटाने पर डिफरेंस आएगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं सर ये 180 बटे कितना है, तो 7 है। इसमें से डिफरेंस लेना है कितने का, 1 बटे 70 का। अगर आप यहाँ पर एलसीएम मेरे भाई दोनों का नीचे 70 बना लो तो कितना आसान हो जाएगा, तो इसका 10 गुना है, तो इसका 10 गुना मेरे भाई 1800 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। ओवरऑल अगर आप आंसर की बात करोगे मेरे भाई यहाँ पर 1799 और बट्टे में हो जाएगा 70। अगर आप इसको भाग करोगे तो आप बोलोगे सर 7 का 2 गुना 14 हो चुका है, 39 हमारा 5 बार में जा चुका है और ये हमारा लगभग 7 बार में जा चुका है। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में लेकर के मेरे भाई चलना है। ठीक है, राहुल कहते हैं सर आपके आशीर्वाद से इस बार लोको पायलट बनकर आएंगे। ठीक है, तो आपसे बहुत बड़ा वाला गिफ्ट लेंगे। चलिए बिल्कुल लीजिएगा मेरे भाई, आप बढ़िया से जो है एक प्यारी सी अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लो और उसके बाद में आप जो है मेरे से पक्का गिफ्ट लेना, अपने बड़े भाई से लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले जॉब तो लो। ठीक है, तो समझ गए ना यहाँ पर एक सवाल के अंदर में कैसे 2 सवाल पूछा गया। एलसीएम एचसीएफ का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो डिफरेंस पूछा गया, ध्यान रखो। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके यूपीएससी के सीडीएस में पूछा गया सवाल और क्या कहा गया जरा वो देखो। इसमें यहाँ पर कहा गया कि यदि इस संख्या का एचसीएफ एक्स है और जो एलसीएम है वाई है तो यहाँ पर इसमें कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर भी दोनों चीजें बताई गई हैं, आपसे यहाँ पर भी बोला गया तुम एचसीएफ भी निकालो और तुम एलसीएम भी निकालो, लेकिन एक रिलेशन बताओ दोनों के बीच में कि उनके बीच में संबंध क्या है। हमने कहा बहुत बढ़िया भाई, आप यहाँ पर देखिए तो सबसे पहली बात अगर आपको एक्स निकालना है तो आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। किसका किसका, तो एचसीएफ लेना पड़ेगा इन फ्रैक्शंस का। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले का हम क्या लेंगे, तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले का हम क्या लेंगे, तो नीचे वाले का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ये होता है 5 का, फिर 25 का, फिर 20 का, फिर 50 का, 5 का, 25 का, फिर 20 का, फिर 50 का। अब ये हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा x क्या काम कर रहा है, तो x जो हमारा काम कर रहा है वो HCF बताना है। जब भी किसी का HCF बताते हैं तो ऊपर वाले का HCF बताएंगे तो नीचे वाले का एलसीएम बताएंगे, यानी ऊपर वाले का HCF बताना है। अब ऊपर वाले का भाई HCF बताना है, तो एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे, तो सबसे छोटी वाली को देखो 3, 3 अपने आप को काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा, यानी 3 हो गया। ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ी वाली संख्या को देखो, 5 भी तुम्हारा 50 को काटेगा, 25 भी तुम्हारा 50 को काटेगा, यानी यहाँ पर इन दोनों के जगह पर 50 ले सकते हैं। अब 20 और 50 का एलसीएम 100 होता है, 20 और 50 का एलसीएम कितना होता है, तो 100 होता है। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया मेरे भाई, तो x का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है y का वैल्यू भी हमसे बोला है, तो आपको यहाँ y की भी वैल्यू निकालनी होगी। अब y यहाँ पर क्या काम कर रहा है, तो y यहाँ पर काम कर रहा है LCM का, मेरे भाई यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर LCM का यहाँ पर काम कर रहा है। तो अगर हम देखें ना तो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहली बात यहाँ पर y, तो y हमारा क्या काम करेगा, तो y हमारा HCF का काम करेगा। अब हमें LCM निकालना है, तो ऊपर वाले का LCM लेंगे, नीचे वाले का HCF लेंगे, ऊपर वाले का LCM लेंगे, नीचे वाले का HCF लेंगे। तो ऊपर वाले का LCM ले लो मेरे भाई, यहाँ पर 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, और नीचे वाले का क्या ले लेते हैं, तो HCF। मैं L से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो 5 हो गया, 25 हो गया, और उसके बाद 20 हो गया, और उसके बाद में 50 हो गया। जब भी आप मेरे भाई HCF की बात करते हो तो वो छोटी से छोटी संख्या को लेना जो सबको काट दे, तो यानी हो जाएगा हमारा 5। और जब आप LCM की बात करते हो तो वो बड़ी संख्या के ऊपर में फोकस करना, जैसे 3 आपका 27 को काट रहा है, 9 भी आपका 27 को काट रहा है, तो 3, 9 और 27 का हमारा 27 हो जाएगा, लेकिन 6 जो है वो नहीं काट रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो है मेरे भाई बात होगी, तो ये 6 जो बना है वो 3 इंटू 2 से बना है और ये हमारा 3 इंटू 9 से बना है। तो दोनों जगह पर 3 है तो वो ले लेंगे और बाकी 2 इंटू 9 ले लेंगे मेरे भाई। 18 इंटू 3 हमारा 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, तो हम यहाँ 54 लेंगे। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है जरा देखो। क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों के बीच में जो है संबंध क्या है। तो भाई एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी का भी अगर कोई भी रिलेशन निकालना हो ना, उनका रेशियो ले लेना, ऑटोमेटिक रिलेशन निकल जाएगा। आप यहाँ पर सेटिस्फाई करने की कोशिश मत करना। जैसे आप यहाँ पर x के वैल्यू को y के वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो x का वैल्यू हमारा कितना है, 3 बटे हमारा 100 है, और हम इसे डिवाइड करेंगे कितने से, तो 54 बटे 5 से मेरे भाई यहाँ पर। इससे क्या होगा, यहाँ पर ऊपर वाला ऊपर वाले को काटेगा, नीचे वाला नीचे वाले को काटेगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये जैसे काटा कितनी बार में, तो 20 बार में मेरे भाई, और ये काटा कितनी बार में, तो 18 बार में। अब यहाँ पर पलटी पलटी का खेल होगा, पलटी पलटी अच्छा लोग समझेंगे 20 बटे 18 उत्तर होगा, गलत है भाई, बिल्कुल भी गलत की बात है यहाँ पे। आप ये बात समझो, ये वाला 18 बार काटा है और ये वाला 20 बार में काटा है। ठीक है, ये तो फिर आएगा ही नहीं यार। x इज द HCF, तो ऊपर वाले का HCF हो जाएगा और यहाँ पर जो है LCM हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
एंड y इज द एलसीएम, तो y जो होगा मेरे भाई यहाँ पर 54, 3 से भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, और HCF हमारा यहाँ पर जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये मेरे भाई आपका जो है 3 से ये 18 बार में जाएगा और 5 से 20 बार में, तो इंटरचेंज होगा यहाँ पे। ऑप्शंस गलत हैं, हाँ मुझे भी वहीं थोड़ा सा डाउट हो रहा है। डी आप लोग ऑप्शन आ रहे हैं, नहीं यार थोड़ा सा जो है ना y अपॉन एक्स, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, y अपॉन एक्स ले लो, x अपॉन वाई ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अगर यहाँ पर जो है मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मैं थोड़ा और आसान आप लोगों के लिए कर दूं यहाँ पे, तो जैसे x अपॉन वाई, देखिए x में तो कोई दिक्कत नहीं है, x हमारा क्या काम कर रहा है HCF का, तो 3 का 6 का 9 का सब का HCF हमारा 3 हो जाएगा, और y मतलब नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, तो 100 लेंगे, तो 100 ही हमारा मेरे भाई काट पाएगा यहाँ पे, 25-20 का एलसीएम 100 ही होता है। अगर उसके बाद में y जो है वो एलसीएम है, तो सभी संख्याओं का एलसीएम 54 होगा, ताकि हर संख्या उसको काट पाए, और नीचे वाले का जो HCF है मेरे भाई 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए x अपॉन वाई की बात करते हैं, तो 3/100 बटे इतना, आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर पहला और आखिरी वाला गुना करेगा, तो यहाँ पर पहला और आखिरी वाला गुना करेगा, और यहाँ देखो ये पहला और आखिरी वाला ऊपर में गुना करते हैं और ये नीचे गुना करते हैं, तो नीचे में हमारा 54 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप काट लो, तो यहाँ पर जब आप काटोगे तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए 3 से हमारा ये 18 बार में चला गया है, और 5 से हमारा ये 20 बार में चला गया है, तो वही बात है, 18 इंटू 20 360 होता है, जो ले जा करके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 360x हो जाएगा, और y इंटू 1 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई y, तो y का मान 360x आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को सेटिस्फाई करेगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। रही बात मेरे भाई अगर कोई काट करके सॉल्व करना चाहता है, तो काट करके भी सॉल्व करना चाहता है तो वो काट के भी सॉल्व कर सकता है। काटने वक्त में थोड़ा सा आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कई बार क्या होता है, लोग काटते वक्त कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर इसका ऊपर वाला संख्या मेरे भाई इसके ऊपर वाले को काटेगा 18 बार में, और इसका मेरे भाई इसे काटेगा कितनी बार में, तो 20 बार में। अब आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार बन चुका है। अब ये इस प्रकार बन चुका है तो बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रह सकता, तो ये 20 नीचे आकर के मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में 1 रहेगा, और ये 20 आकर के मल्टीप्लाई होगा तो 360 बनेगा। फिर ये 360 इंटू एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 360x हो जाएगा, और y इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। हम इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर अपना आंसर दे पाएंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में लेकर के चलनी है और यहाँ पर हमें समझना है। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है, इस सवाल का आप लोग आंसर जल्दी से दे दीजिए मेरे भाई, 1 मिनट है आप लोगों के पास में। फटाफट मुझे हर एक बच्चे से, इस क्लास को देख रहा हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे, जल्दी से बताइए। चलिए मेरे भाई, सभी लोगों का आंसर जो है वो आ रहा है। बहुत शानदार बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया। तो देखिए एलसीएम निकालने का मतलब ऊपर वाली का क्या होता है, एलसीएम निकालना। तो अगर आप देखेंगे तो 3 हो गया, 81 हो गया और 9 हो गया, ये एलसीएम लेना है। और नीचे वालों का क्या लेना है, तो एचसीएफ लेना है यहाँ पे, तो ये नीचे वालों का हम एचसीएफ लेंगे, यानी 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम का मतलब क्या होगा, वो संख्या मेरे भाई यहाँ पर जो हर किसी से कट पाए। तो यहाँ पर 81 जो होगा वो हर किसी से कट पाएगा। ठीक है, और उसके बाद में एचसीएफ में क्या होगा, तो वो संख्या मेरे भाई जो हर किसी को काट पाए, यानी 2 जो है अगर लेते हैं तो 2 सबको काट देता है। 81/2 जो होगा वो यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब जो अगला सवाल है वो फ्रैक्शन के ऊपर में नहीं है, वो एकदम डिफरेंट कैटेगरी है और उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हमें समझना है मेरे भाई यहाँ पर। आप देखो, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई एचसीएफ को लेकर के, ठीक है, तो एचसीएफ को लेकर के यहाँ पर जो है अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या है आप देखो, तो एचसीएफ को लेकर के अगर हम बात करेंगे कुछ फ्रैक्शंस वाले, तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं। काफ़ी बार पेपर में आया कि ये सवाल आया है, उसके बाद में ये यूपीएससी के सीडीएस में ये सवाल आया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये सवाल आया हुआ है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, ये भी सवाल आपका पेपर में आया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या फोकस करना है, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन है। अब हम इन्हें टैकल करेंगे तो कैसे करेंगे।
अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, हमें यहाँ पर जो फोकस करना है वो किस चीज़ के ऊपर में करना है। जो भी यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाले हमारे सवाल होते हैं, जैसे मानो यहाँ पर 3 का पावर 45 है और यहाँ 3 का पावर 35 है, और हमें क्या निकालना है, तो इनका एचसीएफ निकालना है। तो अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे 45 है 35 है, तो यहाँ पर ये देखो हमें सबसे पहले सर यहाँ पर जो है वो लेना होगा, और क्या लेना होगा यहाँ पे, तो देखिए जो पावर वाला क्वेश्चन है इनको बहुत आसानी से, जैसे मान लो अगर कभी भी यहाँ पर मान लीजिए सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे 3 का पावर ए है और माइनस हमारा 1 हो गया, और फिर बाद में यहाँ पर 3 का पावर बी है और उसके बाद में यहाँ पर -1 हो गया, और इनमें हमें क्या पूछा गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको इनका एचसीएफ लेने का मतलब यहाँ पर पता है क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप इन दो संख्याओं का एचसीएफ ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे, लेकिन आप एचसीएफ किसका लेंगे, तो आप इनके पावर का एचसीएफ लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे मेरे भाई, तो एचसीएफ तो लेंगे लेकिन इनके पावर का, इनके क्या करेंगे, पावर का, और बाद में -1 है तो यहाँ पर आप -1 लिख देंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ना आपका लिखने का मेरे भाई अंदाज और ये तरीका हो जाएगा कि ठीक है, अगर आप इस फॉर्मेट वाले सवालों का मेरे से चाहते हैं कि हम ऐसे सवालों का एचसीएफ बताएं, हम बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे सवालों में मेरे भाई क्या करना होता है, अब जैसे यहाँ पर ये 3 है -1 3 -1, तो आप यहाँ 3 तो लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन पावर में झोल है, और पावर में क्या झोल है, तो पावर में लेना होगा एचसीएफ 45 का और 35 का, तो मेरे भाई यहाँ पर लेना होगा 45 का और किसका, तो 35 का, और उसके बाद में -1 है तो यहाँ पर मेरे भाई जो है ये -1 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे एक मेरे भाई एचसीएफ मतलब जो दोनों को काट पाए, तो जो दोनों को काट पाए वो क्या है, तो 5 है, और ये हो जाएगा 3 का पावर 5 हमारा कितना होता है, पूरी दुनिया को पता है अगर आप 3 को 5 बार गुना करेंगे, जैसे 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया और 5 बार, 3 × 3 9 × 3 27 × 3 81 × 2 43, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सर ये 243 है, उसमें से एक घटा दीजिए तो हमारा 242 आ जाएगा। तो ये जो नए नए सवाल है ना, इनके ऊपर में थोड़ा सा जो है आप अपना इंटरेस्ट बना करके रखो, इनको सीखने की कोशिश करो। सवालों को लाना मेरा काम है, टाइप वाइज करना मेरा काम है, लेवल वाइज करना मेरा काम है, एकदम रेलिवेंट कंटेंट देना मेरा काम है, लेकिन आपका काम क्या है, इनको सीखना, इनको अच्छे से देखना, इनको समझना। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना एंड इतना, और बड़ी से बड़ी संख्या जो दो लोगों को मेरे भाई डिवाइड कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। यानी अल्टीमेटली आपको यहाँ दोनों का क्या निकालना है, तो दोनों का एचसीएफ निकालना है। जल्दी से निकालिए मेरे भाई कितना होगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आप देखिए सीडीएस का ये सवाल है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 का पावर है, ये भी 2 का पावर है, तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद में पावर में क्या लेंगे, तो पावर में हम लेंगे एचसीएफ, और किसका, इनके पावर का एचसीएफ। तो यहाँ पर पावर में ना 35 होगा, ना पावर में 91 होगा, बल्कि इनके पावर का एचसीएफ होगा। कि भाई बड़ी से बड़ी चीज़ें जो हम इनसे कॉमन निकाल पाएँ, बड़ा से बड़ा जो मेरे भाई इन लोगों से मुझे मिल पाए, तो 35 निकाल सकते हैं और 91 यहाँ पे इनका हो गया, और उसके बाद में -1 था तो -1 हमारा रहेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों। अब आप मुझे एक बात बताइए, 2 हो जाएगा, एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट पाए, तो आप बोलोगे सर 7, 7 है ना सर, दोनों को काट सकता है, सर 7 है ना, दोनों को काट सकता है, 7 है ना, दोनों को काट सकता है। यहाँ पर आप देख लीजिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों को काट पाए। तो अगर आप 7 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, और 7 से काटोगे 13 बार में, और कोई संख्या होगी नहीं जो दोनों को काट पाए, तो यही एचसीएफ का काम करेगी। तो अगर यही एचसीएफ का काम करेगी तो 2 का पावर हो जाएगा 7 और माइनस हो जाएगा 1। काफ़ी सारे लोगों को 2 के पावर में दिक्कत आती है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे देखो याद रख लो, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 जो होता है वो मेरे भाई 4 होता है, 2 का पावर जो 3 होता है वो मेरे भाई 8 होता है। याद करना पड़ेगा आपको, 2 का पावर 4 हमारा 16 होता है, 2 का पावर 5 जो होता है वो हमारा 32 होता है। उसके बाद में 2 का पावर 6 जो होता है वो हमारा 64 होता है, 2 का पावर जो 7 होता है वो हमारा 128 होता है। मेरे भाई याद रखते चलो। 2 का पावर 8 किसी ने नींद में भी पूछ लिया ना तो भी आपको पता होना चाहिए। 2 का पावर 9 जो होता है वो 512 होता है, और 2 का पावर जो 10 होता है ना वो 1024 होता है। ये मेरे भाई यहाँ पर देख लो, ये सारे के सारे पावर मेरे भाई। तो 2 का पावर जो 7 हो गया वो कहाँ पर कितना हो गया, तो 2 का पावर 7 हमारा 128 हो गया, और 128 में से आप 1 निकाल दो तो आपका आंसर 127 आ जाएगा। ये हमारा पूरा पूरा सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। जो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर है। तो ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है। आपको इस तरीके से मेरे भाई चीज़ों को समझना है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए।
अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 17 नंबर सवाल। अब यहाँ आप ये बात बोलेंगे सर यहाँ पर जो है ना वो तो हमारा कहीं पर माइनस वाला सीन नहीं है, माइनस या प्लस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये संख्या के जो है तरीके हैं। जैसे आप अगर देखोगे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो आपके आंसर में भी कितना होगा, तो 4 होगा। उसके बाद 63 और उसके बाद 45 है, तो आपकी कोशिश यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों से खींच के निकाल लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दोनों से खींच के निकाल पाओगे वो यहाँ पर क्या करोगे, तो दोनों से खींचोगे तो हो जाएगा 63 यहाँ पे और 45 यहाँ पे। उसके बाद में +1 और +1 है, तो यहाँ पर भी मेरे भाई +1 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग कर पाए वो है मेरे भाई 9। 9 ऐसी संख्या है जो दोनों को लपेट सकती है, तो यहाँ 9 ले लेंगे और +1 आ जाएगा, काम खत्म। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली या फिर बड़की भौजी करेक्ट आंसर हो सकता है। समझ गए बात को लेकर के, कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे। आ जाइए चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा जो है आप देखिए, नजर लगाइए यहाँ पे। अब ये वाला जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, अब देखिए हमारा जो जनरली फॉर्मेट होता है बच्चों वो यहाँ पर ये होता है, या तो +1 का फॉर्मेट बनना चाहिए या फिर आपका पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, तो -1 का फॉर्मेट बनना चाहिए। अगर ये +1 या -1 के अलावा कोई फॉर्मेट बन रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती है वहाँ पे। तो हम उस सवाल को कैसे टैकल करेंगे, जैसे आपके सामने यहाँ पर ये वाला सवाल है, आप ज़रा इसको बना करके देखिए एक बार, आप इसे कैसे बनाएंगे आप एक बार मेरे भाई ट्राई करिए। मैंने आपको हिंट दे दिया कि या तो +1 का फॉर्मेट बनेगा या मेरे भाई -1 का फॉर्मेट बनेगा। अगर इसके अलावा कुछ और बनता है तो थोड़े से तरीके जो हैं वो हमारे बदल जाएंगे। आपको सोचने के लिए हम थोड़ा मजबूर कर रहे हैं और 30 सेकंड हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। 30 सेकंड के अंदर में जो है आप इन सवालों को बनाइए जल्दी से। बताओ मेरे भाई, यहाँ पर 30 सेकंड आपका खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, जैसे HCF का कंसर्न क्या होता है, तो HCF की कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम खींच पाएँ, उसके अंदर में से हम निकाल पाएँ। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे आप इस वाले टर्म को देखो, ये वाला टर्म क्या कहता है, तो ये वाला टर्म आपका ये कहता है कि जैसे 3 हो गया मेरे भाई, ये 29 है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये जो 9 है ना, ये बढ़िया नहीं है, ये असल में क्या है, तो ये 3 का स्क्वायर है, हो गया मेरे भाई यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो जैसे 3 हो गया यहाँ पर, ये पावर हमारा कितना है, तो 38 है, और ये जो 9 है ये क्या है, तो 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें +1 या -1 का फॉर्मेट रखना है। तो अगर हमें +1 या -1 का फॉर्मेट रखना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। तो 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 29 में से 2 पावर चला जाएगा, 27 पावर बचेगा और यहाँ हो जाएगा -1। और उसके बाद में यहाँ से भी जो है यहाँ 2 पावर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर मेरे भाई 36 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा। समझ गए इस बात को। अब बेसिकली HCF का मतलब होता क्या है, तो HCF का मतलब जैसे मान लीजिए ये 2 टर्म है आपके पास है, तो HCF हमें यही सिखाता है तुम इनमें से जितना ज़्यादा खींच सकते हो उतना ज़्यादा खींच लो। तो मैंने जब गौर से अपनी आंखों से देखा तो मैंने कहा एक तो 3 स्क्वायर इसके पास भी है, 3 स्क्वायर इसके पास भी है, तो जब हम HCF लिखेंगे तो गारंटी कह रहा हूँ 3 स्क्वायर यहाँ पे, 3 स्क्वायर यहाँ पे, तो 3 स्क्वायर तो होगा ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन 2 टर्मों का हमें क्या लेना है, तो इन 2 टर्मों का HCF लेना है। अब ये 2 टर्म का जैसे मैं अगर आपको अभी यहाँ साइड में लिख करके बता दूं, 3 के पावर 27 -1, 3 का पावर कितना, तो 27 -1, एक इसका HCF ले लो, और उसके बाद में 3 का पावर 36 -1 आप इसका ले लो। आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर आप यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके पावर में 27 और 36 का HCF लेंगे, उसके पावर में क्या लेंगे, तो HCF लेंगे, और किसका लेंगे, तो 27 का और कितने का, तो 36 का, और -1 वाला फॉर्मेट है तो आप यहाँ पर -1 मेरे भाई रखेंगे। फाइनली आपका 3 का जो स्क्वायर है मेरे भाई यहाँ पर, ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे तो ये हमारी हो जाएगी 9, और ये कितना हो जाएगा, -1। अब यहाँ पर बात क्या आता है, अब यहाँ पर बात यह आता है, तब से सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ही आंसर दे रहे हैं, मुझे पता है सबका कटने वाला है, सबका 3 से 4 नंबर तो कटेगा ही कटेगा यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पर मेरे भाई सबका नंबर कटेगा ही कटेगा। अब सबका नंबर कटेगा तो हम कैसे बचा सकते हैं? तो हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पर ये बात समझिए, अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर 3 का 2 पावर 3 का 9 पावर, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपने अच्छे से पढ़ा है सर्ट सिंडिसिस में कि जब a के पावर m को मल्टीप्लाई करते हैं a के पावर n के साथ में, तो पावर मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो पावर है 2 में 9 हमारा जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा, और ये हमारा 3 का स्क्वायर 1 के साथ में होगा तो 3 का स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली कह सकता हूँ 3 का पावर 11 माइनस 9। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई यहाँ पर आंसर है। तो कहीं पर कोई भी गलती आप नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसे, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आ जाइए यहाँ पर। तो हम यहाँ क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, तो हम यहाँ सवाल में मेरे भाई देखेंगे, हमने जब देखा यहाँ पर तो क्या कहा, हमने कहा कि जो हम कॉमन, देखो हमेशा यहाँ पर +1 या -1 का फॉर्मेट बनाना, सवाल जल्दी बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप अगर 1 बनाना चाहते हैं तो ये वाला भाग पूरा निकालना पड़ेगा आपको, तो आपने निकाल लिया। वैसे ही यहाँ 1 बनाना चाहते हैं, पूरा भाग निकाल लीजिए। ठीक है, तो जब आप 3 का स्क्वायर लेंगे मेरे भाई, तो इसमें से 2 पावर निकाल लेंगे तो 27 बचेगा, और ये पूरा का पूरा ऐसे, इसमें से 2 निकाल लेंगे तो 36 बचेगा, ये एज इट इज। HCF का मतलब ये होता है जो लोगों से खींचा जा सके मेरे भाई, जो लोगों से वसूला जा सके। तो 3 का स्क्वायर इसके पास भी है, 3 का स्क्वायर इसके पास भी है, तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बात आती है इन दो टर्मों में से हम यहाँ पर क्या खींच पाएं। ठीक है, इन दो टर्म्स के अंदर में से हम यहाँ पर क्या खींच पाएं, आप ऐसे मान के चलो। तो यहाँ पर मेरे भाई 3 हो जाएगा, पावर का हम क्या लेते हैं, HCF लेते हैं -1। ठीक है, HCF यहाँ पर पावर का क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 का पावर 2 और 3 का पावर 9, जब गुना करेंगे 3 का पावर 11 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो ध्यान रखेंगे, CDS में ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। CDS में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े तरीके वाले, जिनमें थोड़ा ये दिमाग भी लगता हो। समझ गए? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखते हैं इसको कितने लोग सही बना पाते हैं। बना दो इसको सही, बनाओ, चलो देखो, बनाओ भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। ठीक है, बनाइए बनाइए सरकार। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, अब हमने पावर का पावर दे दिया, हमने आपको ये कहा देखिए 3 का पावर कितना है, 3 है, और वो कितनी बार आया है, तो 333 बार आया है। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 3 का, देखो ये एक पद हो गया हमारा, अगला यहाँ पर पद हमारा क्या है, तो अगले पद की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि 3 का पावर 3 है, और वो हमारा 334 बार आया है, और कितना हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। ये हमारा हो चुका है। अब असल में यहाँ पर HCF क्या करता है, वसूली करता है। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक पद को समझाऊं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए सिर्फ एक चीज़ को समझाऊं, तो 3 का पावर 3 हो गया। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर यही लिखते हैं ना कि सर देखिए +1 या -1 का फॉर्मेट होना चाहिए। तो आपने कहा जी गुरुजी, तो बस HCF की जब बात आती है तो वो यहाँ पर क्या होगा, तो वो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, और जो इनके पावर हैं उनके पावर का हम क्या लेंगे, तो उनके पावर का हम HCF लेंगे। क्या लेंगे, तो HCF लेंगे। तो यानी हम यहाँ पर HCF लेने वाले हैं, और किसका, इनके पावर का। जैसे 3 का पावर 333 बार है मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर 3 का पावर 334 बार है, तो ये हम इन दोनों पावर का क्या लेंगे, HCF। और +1 है तो यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा +1 भी हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये 3 है, ये पावर का HCF कितना होगा, ये थोड़ा सा हम आपको गौर से फोकस करवाना चाहते हैं। तो 3 का पावर 333 बार, तो 3 का पावर अगर हम 333 बार लिखते हैं, इसका मतलब 3 एक बार गुना, फिर 2 बार गुना, फिर 3 बार गुना, फिर 4 बार गुना, और ऐसे कर करके कितनी बार गुना होगा, तो आप बोलोगे सर कुल मिलाकर के 333 बार ये गुना हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के? उसके बाद 3 का पावर 334 हो जाएगा यहाँ पे, तो 334 का मतलब एक बार गुना, फिर 2 बार गुना, फिर 3 बार गुना, और ऐसे कर करके कितनी बार गुना हो जाएगा, 334 बार हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ पर बात करते हैं, आप कितना कॉमन ले लोगे, तो ये वाला 3 भी दोनों में कॉमन मिलेगा, ये वाला भी कॉमन मिलेगा, तो कितनी बार ले लोगे। जैसे इसके पास में 10 बार है, इसके पास में 12 बार है, तो दोनों से 10-10 कॉमन ले सकते हैं। इसके पास में 15 रुपए है, इसके पास में 17 रुपए है, तो 15 तो कम से कम कॉमन ले सकते हैं। तो इसके पास में 333 और इसके पास में 334 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों से कितना कॉमन ले पाओगे,
333 रुपये। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों से जो कॉमन लिया जा सकता है वो मेरे भाई कितना, तो 333 लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, इन दोनों से कितनी बार कॉमन लोगे, तो 333 बार, और प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। आप समझिए, आप 333 और 334 का एलसीएम नहीं ले रहे हैं, एचसीएफ नहीं ले रहे हैं कि आप यहाँ पर 333 एंड 334 का लेंगे। अगर इनका लेंगे तो 1 आएगा मेरे भाई, समझना। आप 3 के पावर का 333 और 3 के पावर का 334 आप उसका ले रहे हो, तो 3 का पावर 333 का मतलब इसको 333 बार गुना करना और इसको 334 बार गुना करना। जैसे आप मेरे भाई ऐसे समझो, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझो। मैं अगर कल के दिन आपको यहाँ पर ये बोल दूँ यार आप 2 का क्यूब है यहाँ पर और उसके बाद में 2 का पावर 8 है, आप यहाँ पर क्या लो, या 2 का पावर 8 छोड़ो, आप 2 का पावर 4 है मेरे भाई, आप इनका एचसीएफ लेकर के दिखाओ। तो सबसे पहले बात यहाँ पर 2 तरीके से आप करोगे। मेथड नंबर 1, आप यहाँ पर या तो ये बोल सकते हो कि सर देखो यहाँ पर क्या लेना है, एचसीएफ, ठीक है। तो 2 का क्यूब को आप यहाँ पर 8 बता सकते हो और 2 का पावर 4 को आप 16 बता सकते हो, और फिर 8 और 16 का एचसीएफ आपका 8 सकता है। ये आपका एक तरीका हो गया। और दूसरा जो बच्चा बिना मल्टीप्लाई किए है वो समझदार है, वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा 2 का क्यूब का मतलब यहाँ पर ये हो गया 2 को कितनी बार गुना करना, 3 बार गुना करना, और 2 का पावर 4 का मतलब हो गया 2 को कितनी बार गुना करना, तो 2 को हमारा 4 बार। तो यहाँ पर 1 बार कॉमन, 2 बार कॉमन, 3 बार कॉमन, तो कम से कम हम 3 बार तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो अगर हम 3 बार कॉमन ले सकते हैं तो जितना हम कॉमन ले लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मेरे भाई, ये हमारा मेरे भाई हो जाता है काम। यानी अगर असल में देखोगे तो ये 2 का क्यूब ही तो है। तो वही बात है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पावर दोनों से खींच पाओ, तो यहाँ पर दोनों के दोनों से मेरे भाई 2 के 3 पावर आप वसूली कर सकते हो, ये हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके पास में 333 पावर, इसके पास में 334 पावर है। तो अगर हम मान लीजिए 3 के 333 पावर ले लेते हैं तो इसका पूरा वसूल हो गया और इसके पास में 1 पावर रह गया, तो पूरी वसूली हो गई, यानी ये हमारा आंसर होगा। कहीं पर कोई डाउट है मेरे भाई तो आप लोग बता दीजिए। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये बताओ। और एक्सप्लेनेशन में कहीं पर कोई कमी है तो मेरे भाई ये भी बता दो। दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो मेरे भाई बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कल। आज की क्लास बहुत ज़्यादा मैं लंबी आप लोगों की नहीं ले पाऊंगा, कारण है थोड़ा सा यहाँ पर मुझे अभी जाना है डॉक्टर के पास में, थोड़ी सी अभी मेरी अपॉइंटमेंट है 8:30 बजे की, ठीक है। तो यूट्यूब पर अभी लाइव रहूँगा मैं, विक्रमजीत सर की किताब की है, और उसके बाद में जो है डॉक्टर के पास में निकलना है, तो थोड़ा मैं जल्दी निकल जाऊँगा, कहीं लेट ना हो जाऊँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतनी ही ले पाऊँगा आप लोगों की, ठीक है ना। बाकी कल की क्लास थोड़ी हम लोग लंबी और कर लेंगे। बाकी यूट्यूब पर जो मैंने सीजल को लेकर के वीडियो अपलोड किया है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा अभी, और अपना फ़ायदा पूरा का पूरा वहाँ पर उठाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।